नमस्कार, आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार बजट के आंकड़ों में झूठ बोला है, साथ ही पूरा आंकड़ा ही जुमलों पर आधारित है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, लेकिन ये पैसे आएंगे कैसे? सरकार इस पर झूठ बोल रही है। बीजेपी सरकार ने टैक्स रेवेन्यू से आने वाली रकम को लेकर भी जनता को गुमराह किया है और इसीलिए सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे भी पेश नहीं किया है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बजट पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार कहा 1 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ का बजट, कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा बजट दिल्ली वालों को मिला। रेखा गुप्ता जी ने सही कहा, पहली बार इतिहास में किसी बजट के आंकड़ों पर इतना झूठ दिल्ली वालों को बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों के लिए जानी जाती है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के जुमले अपने वादों पर होते थे कि हम 15 लाख देंगे, स्विस बैंक के खातों से पैसे लेकर आएंगे। वादों पर जुमले करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब बजट में पैसा कहां से आएगा उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जुमलेबाजी शुरू कर दी है। 1 लाख करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़, ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे। 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जब ये 68,700 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की इकोनॉमी की स्थिति बताता है। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, स्मॉल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है, रिटेल कितना बढ़ रहा है, होलसेल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे सामने आ जाता तो ये हवाई टैक्स का आंकड़ा, जो पिछले साल से 20% का इंक्रीज दिखा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में नहीं रख पाती। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें NB24 न्यूज।